बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इल्म के सिलसिले में आज हम बात करेंगे सूरह अलम नशरा के फ़वाइद और बरक़ात कि सूरह अलम नशरा के क्या फ़वाइद और बरक़ात हैं। अगर हम सूरह अलम नशरा की तिलावत करें और सूरह अलम नशरा का विर्द करें तो हमें इससे क्या फ़वाइद और बरक़ात हासिल हो सकते हैं। तो याद रखिए, सूरह अलम नशरा के फ़वाइद और बरक़ात तो बेशुमार हैं। ख़ास कर सूरह अलम नशरा की तिलावत और सूरह अलम नशरा का ज़िक्र उन मौक़े में इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है कि जो मौक़े इंसान समझता है कि बंद हो चुके हैं, जो चीज़ें इंसान ये समझता है कि ये बंद हो चुकी हैं और वहाँ पे इंसान को खुलने का कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा, तो वहाँ पे सूरह अलम नशरा का विर्द और इसका ज़िक्र, इसकी तिलावत इंसान को बहुत फ़ायदा देती है। मिसाल के तौर पे कि इंसान के दिल के वाल अगर बंद हैं, इंसान के दिल की नालियाँ बंद हैं, तो मैंने कहा ना सूरह अलम नशरा जो चीज़ें बंद हैं, हर वो जगह कि जहाँ इंसान ये समझता है कि ये चीज़ बंद है, अब रास्ता नहीं खुल रहा, रास्ता आगे समझ में नहीं आ रहा है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी चीज़ से हो, तो वहाँ पे सूरह अलम नशरा का ज़िक्र और इसकी तिलावत इंसान को बहुत फ़ायदा देती है। किसी के दिल के वाल बंद हैं, दिल की नालियाँ बंद हो चुकी हैं, तो सूरह अलम नशरा की तिलावत तरीका मैं आपको बता दूंगा। सूरह अलम नशरा की तिलावत से इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह दिल की नालियाँ, दिल के वाल खुल जाएंगे। इसी तरीके से अगर इंसान गवर्नमेंट दफातर के अंदर, सरकारी दफातर के अंदर और किसी ऐसी जगहों पे अपना काम कराने के लिए जाता है और वहाँ पे इंसान के लिए रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं, उसके जायज़ काम को बंद कर दिया जाता है, तो ऐसे मौक़े के ऊपर भी यकीन करें सूरह अलम नशरा की तिलावत, सूरह अलम नशरा का ज़िक्र फ़ायदा देता है। और वो जो काम उसका बंद कर दिया जाता है, रुकावट खड़ी कर दी जाती है, तो सूरह अलम नशरा के ज़िक्र और तिलावत से वो बंद रास्ता, वो रुकावट ख़त्म हो जाएगी, उसके लिए रास्ता खुल जाएगा। इसी तरीके से मेरा तो ये तजर्बा भी है कि जब भी मैं ट्रैफिक के अंदर फंसा हूँ और मुझे वक्त के ऊपर पहुँचना है और ये लगता है कि यार ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, ट्रैफिक का दबाव इतना ज़्यादा है कि वक्त पे पहुँचना मुश्किल है, नमाज के वक्त पे पहुँचना मुश्किल है, तो मैंने सूरह अलम नशरा की तिलावत शुरू कर दी। यकीन करें सूरह अलम नशरा की तिलावत से वो जो ट्रैफिक बंद थी, ट्रैफिक अगरचे बंद थी, लेकिन अल्लाह ताला आपके पढ़ने की बरकत से आपके लिए रास्ता खोल देगा और आप वक्त के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने ऑफिस के ऊपर, जहाँ पे आपको जाना है आप पहुँच जाएंगे। इसी तरीके से अगर किसी का रोज़गार बंद हो चुका है, किसी का कारोबार बंद हो चुका है, चलता हुआ कारोबार था, कारोबार में रुकावट आ गई है, कारोबार बंद हो गया है, तो यकीन करें वहाँ पर भी सूरह अलम नशरा का ज़िक्र, सूरह अलम नशरा की तिलावत आपके बंद कारोबार को, आपकी रुकावटों को ख़त्म कर देगी। इसी तरीके से हमारे वो तलबा, हमारे वो बहन और बहनें जो पेपर देने के लिए बैठती हैं, उन्होंने चीज़ें याद की होती हैं, लेकिन अचानक लिखते लिखते उनका हाथ रुक जाता है, उनका दिमाग बंद हो जाता है, चीज़ें उनको याद नहीं आ रही होती, तो वहाँ पर भी सूरह अलम नशरा का ज़िक्र, सूरह अलम नशरा की तिलावत करने से वो जो चीज़ जहन के अंदर याद तो की थी, मेहनत तो की थी, तो बशर्त ये कि मेहनत की हो और याद किया हो। बग़ैर मेहनत के, बग़ैर याद करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो मेहनत की थी, याद किया था, लेकिन वो चीज़ अब जहन में नहीं आ रही है, हाथ रुक गया, कलम रुक गया, तो सूरह अलम नशरा की तिलावत से इंशाअल्लाह जहन भी खुल जाएगा और वो जो हाथ लिखते लिखते बंद हो गया था, तो वो हाथ लिखते बंद होने के बाद लिखना शुरू कर देगा, आपका कलम चलना शुरू हो जाएगा। और भी इसी तरीके से इंसान जहाँ समझता है उसके रिश्ते में रुकावट आ चुकी है, उसकी औलाद में बंदिश आ चुकी है, और भी जो इंसान समझता है उसके मामलात हैं वो बंद हो चुके हैं, तो वहाँ पे सूरह अलम नशरा का ज़िक्र, सूरह अलम नशरा की तिलावत इंसान को बड़ा फ़ायदा देती है। अब अगर जैसे ट्रैफिक में इंसान फंस गया है या सरकारी मामलात के अंदर इंसान या दफातर के चक्करों में फंस गया है, तो वहाँ पे तो कोई तादाद नहीं है। इंसान बजाय मोबाइल यूज़ करने के, बजाय अपने आप को परेशान करने के, सूरह अलम नशरा को पढ़ता रहेगा, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उसका मामला हल हो जाएगा। जहाँ पे दिल की नालियाँ बंद हैं, दिल के वाल बंद हैं,
तो वहाँ पे ये है कि अव्वल आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ करके हर नमाज के बाद सुबह शाम 11 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़ करके अपने दिल के ऊपर जो है ना वो हाथ रख करके दम कर दे, पानी का गिलास सामने रख दे, अपने ऊपर भी दम कर दे और पानी के ऊपर भी दम कर दे और उस पानी को पी ले। इसी तरीके से अगर कोई ख़ास किस्म का मामला है, कारोबार का मसला है या इसी तरीके से औलाद का मसला है, शादी के मामलात में बंदिश और रुकावटें हैं, तो अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ और हर रोज़ 41 मरतबा सूरह अलम नशरा का मुस्तकिल मिजाजी के साथ और बिल्कुल मुतवज्जे होकर के पूरी तवज्जो के साथ और उसके बाद गिड़गिड़ा करके अल्लाह ताला से दुआ मांगे। 41 मरतबा अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ, 41 मरतबा हर रोज़ सूरह अलम नशरा की तिलावत करें। इंशाअल्लाह चंद दिन चंद महीनों के अंदर रिज़ल्ट सामने होगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाएँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।